31 अक्टूबर तक मैंने ऐसे रोड मैप बनाया कि आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप विच इज द बुक्स एंड हाउ टू सॉल्व। तो मैंने बुक्स पे भी एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, लेकिन लगता है काफी लोगों को समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था मैं इम्प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ एंड पता नहीं क्या ही बोल रहे थे। तो उनको लगता है कि मैंने जितने बुक्स बोले थे मैं खत्म नहीं कर पाया था, मैंने बस ऐसे ही फेक दिया था। तो रुकिए मैं आपको पूरा खत्म करके दिखाता हूँ आपको राउंड वाइज, देख मैंने कैसे खत्म किया था, और मैं आपको होप करता हूँ कि आप भी समझ सकते हैं और आप वो फॉलो करके मेरी तरह बुक्स खत्म कर सकते हैं एंड गेट अ गुड रैंक। बुक्स में पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स के साथ। तो इसमें मैं क्या बोलता हूँ, हम एक फॉलो करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड्स, मतलब ये नहीं कि एक साथ में सब खत्म करना है, हमें इसको राउंड बाय राउंड, लाइक जब भी हम एक चैप्टर को रिविजिट करेंगे तो हम अलग अलग चीजें कर देंगे। तो पहला राउंड मतलब लाइक हम बोलेंगे राउंड 1, जो आप पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपको पहले से कुछ नहीं आता था, आप चैप्टर पहली बार कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, फिजिक्स में पहले मॉड्यूल खत्म करेंगे। अब मॉड्यूल कौन सा करना है, मैं रेकमेंड करूंगा सिर्फ एलन, और आपको अगर लग रहा है कि और कोई मॉड्यूल अच्छा हो सकता है, मैं बोलता हूँ अभी रिस्क मत दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप एलन ही फॉलो कीजिए। अगर आप टाइप ए वाले हैं तो गो विथ योर अर्लियर मॉड्यूल्स, यू आर गेटिंग योर डिजायर्ड आउटपुट्स, बट बी एंड सी वाले आपको एलन फॉलो करना चाहिए। एलन का मॉड्यूल पूरा खत्म कीजिए और सेंगेज का सारे इलस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस खत्म कीजिए पहले राउंड। अब दूसरा राउंड है बिफोर यूनिट टेस्ट, लाइक एक चैप्टर का टेस्ट है, 2 चैप्टर्स का जो छोटे छोटे टेस्ट है, उससे पहले अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको सेंगेज के सारे बैक एक्सरसाइजेस एक्सक्लूडिंग द सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और 50% अनुराग मिश्रा के इलस्ट्रेशंस। लाइक अनुराग मिश्रा के अगर एक चैप्टर में 100 या फिर 150 इलस्ट्रेशन होता है, आपको 50 to 75 करने सेकेंड राउंड में। लाइक इलस्ट्रेशन प्रॉपर सॉल्व कर भी सकते हैं, या फिर लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम कम बचेगा तो आप स्किप लाइक सिर्फ सोल्यूशन पढ़ के समझ जाए। अब तीसरा राउंड ये होता है बिफोर अ फेस टेस्ट, मतलब सारे चैप्टर्स का एक अमैलगमेशन, एक चंक आता है जब आपका सिलेबस का, तो उसका जो तीसरा रिवीजन राउंड होता है उसमें आपको क्या करना है, अनुराग मिश्रा का रिमेनिंग पोर्शन खत्म करना है, और शशि भूषण तिवारी के L1 मतलब लेवल 1 के आखिरी 20% और 30% लेवल 2 के क्वेश्चंस करने उस चैप्टर के। फिर राउंड 4 बिफोर अ फुल सिलेबस टेस्ट, इसके लिए आपको क्या करना है, शशि भूषण तिवारी का जो लेवल 2 बचा है वो पूरा खत्म करना है, और लेवल 3 के कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे हो रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका सेंगेज खत्म होता है, मॉड्यूल्स खत्म होते हैं, अनुराग मिश्रा खत्म होता है, शशि भूषण तिवारी खत्म होता है फिजिक्स में। इन दिस वे अगर आप डेडिकेटली फॉलो करेंगे आपको फिजिक्स में कोई नहीं गिरा सकता, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर आता है। तो अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब हर एक के लिए हमें एक अलग अप्रोच पकड़ना पड़ेगा। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। पहला है राउंड 1, मैंने बोल दिया था राउंड कैसे वर्क करते हैं। तो राउंड 1 में आपको खत्म करना है एलन के मॉड्यूल और आरसी मुखर्जी के सॉल्वेंट्स हैं, इतना काफी है राउंड 1 के लिए। फिर राउंड 2 में आपको खत्म करना है नरेंद्र अवस्थी सर की बुक की लेवल 1 और लेवल 2 दोनों करने। लेवल 1 इजी होता है, 100 क्वेश्चंस टाइप होते हैं, लेकिन बहुत लाइक 2 मिनट टाइप या फिर 1 मिनट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेवल 2 में 20-25 क्वेश्चन होता है, वो आपको खत्म करने हैं, और इसके साथ आपका सेकेंड बार भी राउंड 2 में सेट हो जाता है काम। फिर राउंड 3 में आप नरेंद्र अवस्थी का 3rd लेवल खत्म कर सकते हैं। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैं राउंड 3 का मटेरियल थोड़ा कम कर रहा हूँ, राउंड 2 में बहुत ज्यादा रख रहा हूँ, क्योंकि राउंड 2 में आपका सिलेबस कम रहता है, लाइक ज्यादा चैप्टर्स आपको फोकस नहीं करने होते। लेकिन जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता है आपको सभी पे फोकस करना होता है, तो आपको हर एक को बस रिविजिट करने के लिए चीजें चाहिए होती है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेवल 3 उसके लिए काफी रहेगा। राउंड 4 में आपने जितने भी अच्छे क्वेश्चन किए हैं अभी तक उनको एक बार रिविजिट कर दीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं राउंड 4 के लिए कोई और किताब नहीं बोलूंगा, क्योंकि वैसे भी उसका वेटेज कम है। तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे खत्म होता है। फिर मैं बोलूंगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में राउंड 1 में आपको एलन मॉड्यूल खत्म करना है और हिमांशु पांडे के सारे सिंगल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन खत्म करने हैं। इतना राउंड 1 के लिए काफी है। राउंड 2 में हिमांशु पांडे के जो भी एक्सरसाइजेस बच गए हैं उनको खत्म कीजिए। राउंड 3 में आपको MS चौहान सर की बुक की सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस खत्म करने। राउंड 4 में आप आशीष मिश्रा सर की एक बुक आती है ब्लैक बुक,
जिसमें वो पेपर्स हैं सिर्फ टेस्ट पेपर्स की तरह, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो भी लाइक अगर आपको ज़्यादा ही मन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांस जाने के लिए, राउंड 3 तक भी आपका काफ़ी हो जाता है और राउंड 4 में बस इनका रिविजन करने से भी काम चल जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्या बोलूँगा, लाइक उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर रेगुलरली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और जेडीडी पढ़ रहे हैं, उसमें आपका काम हो जाता है। और कभी भी आपको अगर लगे कि थोड़ा भूल रहा हूँ, थोड़ा टेस्ट कर देते हैं, तो कभी गद्दे में बैठ जाइए और वीके जायसवाल या फिर विशाल जोशी सर की बुक क्वेश्चंस ऐसे ही जो आपको अच्छा लग रहा है लगाते चलिए। वैसे भी टाइम नहीं लगता, उसमें 30-40 मिनट में काम हो जाता है, तो वो कर सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री के लिए होता है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में अब 5 ब्रांच होते हैं: ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको सिर्फ मॉड्यूल्स खत्म करने एक बार, ताकि आप सारे जो मैनिपुलेशंस होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, एक बार उनसे रूबरू हो जाए। और उससे ज़्यादा आपको इन डेप्थ नहीं जाना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो बस उतना ही कर दीजिए। उसके लिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 नहीं, क्योंकि वो वैसे भी रिवाइज हो जाता है बाकी चैप्टर्स में। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के राउंड 1 में आपको क्या खत्म करना है? अपना मॉड्यूल और ब्लैक बुक एक्सरसाइज 1। आप बोलेंगे ब्लैक बुक इतना टफ बुक? नहीं, इतना भी टफ नहीं है। उसका अलजेब्रा काफ़ी ईजी आता है। उसका एक्सरसाइज 1 आप खत्म कर सकते हैं जितना आपसे हो पाए। मतलब कुछ चैप्टर्स के एक्सरसाइज 1 में 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप जितना हो सके 50, 75, 80 जितना हो उतना करिए, लेकिन 50+ क्वेश्चन तो करिएगा, इट्स अ मस्ट। फिर राउंड 2 में आपको ब्लैक बुक के एक्सरसाइजेस 2 to 5 पूरा खत्म करना है, ठीक है। फिर राउंड 3 में आपको येलो बुक के एक्सरसाइजेस 1 to 2 खत्म करना है, और राउंड 4 में आपको येलो बुक के एक्सरसाइजेस 3 to 5 करना है। एक्सरसाइज 3 to 5 छोटे होते हैं, लाइक मैच डी कॉलम टाइप होते हैं, इंटीजर टाइप होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। और येलो बुक मतलब विकास गुप्ता सर की जो बुक होती है एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, वो करनी है। वो आप कर देंगे तो आपका इससे अलजेब्रा सेट हो जाता है। तो आपके कवर होते हैं चीजें। सेंगेज तो नहीं, ब्लैक बुक खत्म होता है, येलो बुक खत्म होता है और मॉड्यूल खत्म होता है। सेंगेज की जरूरत नहीं होती है अलजेब्रा में। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको राउंड 1 में खत्म करना है कोचिंग मॉड्यूल और सेंगेज के इलस्ट्रेशन और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस। दैट्स इट। राउंड 2 में आपको क्या खत्म करना है? वही सेंगेज के बैक एक्सरसाइजेस सारे, एक्सक्लूडिंग द सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइजेस। फिर राउंड 3 में आपको रीसॉल्व करने हैं सेंगेज के बैक एक्सरसाइजेस, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को छोड़ के वापस से रीसॉल्व करिए। फिर राउंड 4 में आपको खत्म करना है पिंक बुक, मतलब विकास गुप्ता सर की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक है, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप कर दीजिएगा, जस्ट लाइक एक्सरसाइज 4 या 5 कर दीजिए, उतना खत्म। अब बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस के राउंड 1 में आपको खत्म करना है मॉड्यूल और अमितम अग्रवाल सर की बुक आर्यन पब्लिकेशंस की आपको इलस्ट्रेशंस खत्म करने हैं। राउंड 2 में आपको समीर बंसल सर की बुक की एक्सरसाइजेस 1, 2 and 3 खत्म करने। राउंड 3 में ब्लैक बुक विकास गुप्ता सर की बुक एक्सरसाइज 1 के आखिरी 20% क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 2 and 3 पूरे खत्म करने। राउंड 4 में आपको समीर बंसल सर की एक्सरसाइज 4 and 5 एंड ब्लैक बुक की 4 and 5 खत्म करने। ये सबसे हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं कैलकुलस के। राउंड 4 में आप काफ़ी लेट हो जाते हैं सिलेबस में, लाइक एग्जाम पास आते होता है और आपको लेवल बढ़ाना होता है, तो वैसे मैंने डिज़ाइन किया है कि आप आखिर तक बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं कैलकुलस के लिए। फिर हम करते हैं बात वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री की, जो यूजुअली लास्ट यूनिट होता है मैथ्स का हमेशा। तो उसमें आपको राउंड 1 में सिर्फ मॉड्यूल खत्म करना है। राउंड 2 में आर्यन में अमितम अग्रवाल सर की सारे इलस्ट्रेशंस खत्म करना है। राउंड 3 में समीर बंसल सर की वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री की पूरी जो पार्ट लाइक बुक में आती है वो खत्म करना है। और इसी के साथ मैथ्स में सारे ब्रांचेस खत्म होते हैं। और ये सारे बुक्स का मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और हम लास्ट में रहते हैं कि इन बुक्स का लाइक अब आप टेस्टिंग कैसे करेंगे अपने आप की और एनालिसिस कैसे करेंगे।